तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, झारखंड राज्य में फसल राहत योजना मतलब खरीफ फसल के लिए अभी जो है सूखा का फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, आप सबको पता चल ही गया होगा, और नहीं चला है तो आज इस वीडियो में जान लीजिएगा। ठीक है, इसके तहत आपको जो है कुछ पैसे दिए जाएंगे। कल के हम लोग वीडियो में बात कर लिए थे कितने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, और कब लास्ट डेट है, एक बार मैं आपको रिवीट करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, खरीफ फसल के तहत जो है आपको वर्षा ऋतु में दो प्रकार की झारखंड में मुख्य फसलें हैं। पहला है धान, दूसरा है मकई यानी कि मक्का। ठीक है, जिसको हम लोग जोंड्रा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपका यह फसल 30% या उससे कम हुआ है बर्बाद, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका फसल 30% या उससे ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, 30 से 50% के बीच में, ठीक है, मतलब 3 भाग में 1 भाग से लेकर के आधा भाग तक अगर आपका फसल बर्बाद हो चुका है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे 3000 रुपये मिलेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ का 3000। अगर आपका फसल पूरा मतलब आधा से ज़्यादा हो चुका है, 50% से ज़्यादा हो चुका है, आधा से ज़्यादा बर्बाद हो गया है फसल, तब आपको जो है 4000 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से मिलेगा। प्रति एकड़ 4000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, और इसको फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा 30 तारीख, या जो 30 सितंबर चल रहा है, 30 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। पैसा भी बता दिया, लास्ट डेट भी बता दिया। 2 को फसल के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोग धान या फिर गेहूं या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है सब कुछ हम बता रहे हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मेट है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा PDF 6 पेज का PDF है। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है और आपको भर के जमा देना है। ठीक है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक वेबसाइट है, वहीं पर आपको फिलअप करना होगा। मैं बता दूंगा, सब कुछ करके दिखा दूंगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, ठीक है, इसमें जो है आपका नाम देखिए, ये 3 को अनुलग्न है। अनुलग्न 1 यह है आवेदक, किसान, रैयत द्वारा घोषणा और शपथ पत्र। ठीक है, ये सब को डाउनलोड करना है। ये वाला अनुलग्न 1। अनुलग्न 2 आता है आपका, जो आपका केवल उनके लिए होगा जो आवेदक किसान, बटाईदार किसान एवं सरकारी भूमि पर कृषि करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सरकारी भूमि पे, सरकार की जमीन पे खेती करते हैं या फिर बटाईदार किसान हैं, तब आपको अनुलग्न 2 भी आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, ये भी आपको देना होगा। 3 देखते हैं तो अनुलग्न 3 आता है हमारा, फिर अनुलग्न 3 यह होता है आवेदक किसान, बटाईदार किसान द्वारा, ठीक, आवेदक किसान बटाईदार किसान है या फिर रैयत के भूमि पर कृषि कार्य हेतु सहमति पत्र है आपके पास। ठीक है, फिर भी आपको जो है ये फॉर्म भरना है, अनुलग्न 3। और अनुलग्न 1 सभी के लिए है। उसके बाद देखिए, ये है आपका यहाँ पे पंजीयन करने के लिए आवेदन प्रपत्र, इसको अब डाउनलोड करना है सभी को। ठीक है, ये सबको डाउनलोड करेंगे, 1 और 3 सबको डाउनलोड करेंगे। और यह बोला गया है उनके लिए है जो एक फसल एवं आपका एक प्लॉट के लिए आवेदन। अगर आपका एक आदमी का फसल के नाम पे है और प्लॉट 1 है, तो आप लोग ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 1 और ये आपका अनुलग्न 8, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको डाउनलोड करके फिर ये आपका आता है सब घोषणा प्रपत्र, जिसको वंशावली बोलते हैं। ये सबको डाउनलोड करना है, हर एक को। ठीक है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। वंशावली का विवरण यहाँ पे वंशावली आपको बना देना है, और यहाँ पे आप ठेपा या अंगूठा, थंब या फिर सिग्नेचर जो भी करते हैं, यहाँ पे आपको करना होगा, और ये फॉर्म आपको जमा देना होगा। अब देखिए, फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम बता देते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे मैं हिंदी में ही बताता हूँ। एप्लीकेंट फार्मर्स एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम, तो इस योजना के तहत किसानों को ये चीज़ें होने की आवश्यकता है। पहली है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर फार्मर, तो किसानों के लिए योग्यता रखी गई कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको शुड बी अ रैयत ऑफ बटाईदार फार्मर, आप जो है रैयत होने चाहिए। रैयत मतलब होता है किसान। जब मुगल काल चलता था ना, उस समय रैयत बोला जाता था किसान लोगों को, तो अभी तक रैयत बोला ही जा रहा है। अगला है शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ झारखंड, आप झारखंड के रहने वाले हो तभी आपको ये फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा है कि शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर एज, आपकी उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। झारखंड के रहने वाले हों, किसान होने चाहिए आप। ठीक है, आपके पास कुछ भूमि होनी चाहिए, तभी आप किसान माने जाएंगे। अगला है शुड हैव वैलिड आधार नंबर, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। फिर है कि शुड हैव रिक्वायर्ड लैंड पेपर, आपके पास जमीन के कागजात होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शुड हैव मिनिमम 10 डेसिमल ऑफ लैंड, और ये आपके जो है
मिनिमम 10 डिसिमिल लैंड, तो कम से कम जो है आपके पास 10 डिसिमिल ज़मीन होना ही चाहिए। 10 डिसिमिल से कम ज़मीन है तो फिर यहाँ पे आपको जो है इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आपको भर देना है, आपके पास 10 डिसिमिल हो या नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या क्या सामान लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। आधार कार्ड चाहिए आपको, मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक खाता चाहिए, 3 गो हो गया, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, 3 गो। चौथा है आपका ज़मीन की रसीद, ठीक है। और पाँचवा है आपका सहमति पत्र, वो जो अगर आप लोग मान लीजिए 2-3 भाई में ज़मीन है आपका बटा हुआ है तो वो सहमति पत्र लगेगा, ठीक। फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स और जो आपकी फसल है उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए। और ये आपका जो है प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप लोग किसी भी ऑनलाइन दुकान में भर सकते हैं फॉर्म को, या फिर अगर आप थोड़ा सा मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप ऑनलाइन भी खुद से भर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हैं। किसी से भी फ़ायदा उठाना है दोस्त, मेन मकसद है हमें कि योजना का लाभ उठाना है। अब फॉर्म को कैसे भरना है देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, मैं अपना नाम, जैसे कि मैं सागर साहब अपना पिता का नाम दूंगा। अगर कोई लेडीज़ भर रही है तो अपना नाम, ठीक है। उसके बाद अपने पति का नाम दीजिएगा, विवाहित लड़की है तो, ठीक है। और ये कुमारी लड़की भी भर सकती है जिनका उम्र 18 वर्ष है। फिर अपना गांव, पोस्ट, प्रखंड ये देना है। फिर जिला का नाम देना है, राज्य देना है। और घोषणा करता हूँ कि मेरी जो मेरी आयु है 18 वर्ष हो चुकी है। मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य या राज्य के पूर्व या वर्तमान मंत्री, नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष नहीं है। मतलब आप पॉलिटिक्स के आदमी नहीं हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के आदमी है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिर है आपका 3 नंबर कि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई जो है राज्य सरकार के मंत्रालय, पीएसई एवं संबद्ध कार्यालय सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी नहीं हैं। मतलब आप जो है सरकारी ऑफिसर नहीं हैं। हाँ, लेकिन आप ग्रुप डी लेवल पे पोस्ट पे काम करते हैं, ठीक है। कोई रेलवे ग्रुप डी में काम करता है, कोई एसएससी एमटीएस में काम करता है, या फिर कोई 4th ग्रेड में काम करता है, प्यून है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। कोई मान लीजिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है लेकिन एकदम सबसे छोटे रैंक पे है जिसको डी लेवल बोलते हैं, जैसे जीडी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगला है मैं सेवानिवृत्त पेंशन धारी हूँ नहीं हूँ। अगर आपको पेंशन मिलता है, ठीक है, आप रिटायर हो चुके मास्टर वगैरह या फिर कुछ से, तो आपको यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो रिटायर्ड है, ठीक है। सेवानिवृत्त पेंशन धारी हूँ और मेरी मासिक पेंशन जो है 10 से कम है। अगर आपकी जो है मासिक पेंशन 10,000 से कम है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। और 10,000 से ज़्यादा ही मिलता है सबको, जितना भी आदमी रिटायर कर जाता है। अगला है मैं आयकर के दायरे में नहीं आता हूँ, यानी कि मैं इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ। जैसे कि मैं, अगर मेरा बात किया जाए सागर साहब, तो मैं इनकम टैक्स भरता हूँ यार, ठीक है, तो मैं यह फॉर्म नहीं भर पाऊँगा, ठीक है। आगे देख लेता हूँ, तो यहाँ पे है कि मैं पेशेवर सेवा प्रदाता, ठीक, जैसे कि निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हूँ नहीं हूँ, तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका विवरण एवं भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया है, मैं खरीफ फसल वर्ष 2023 यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। मैं फसलों की बुआई किया है, बुआई के अंतर्गत फसल का रकबा आपका निम्न है, तो यहाँ पे बताना है खरीफ फसल धान, यहाँ पे बुआई का रकबा बताना है। रकबा मतलब कितना ज़मीन है वो ज़मीन बता देना है। जैसे किसी का 1 एकड़ 5 डिसमिल है, किसी का केवल 15 डिसमिल है, किसी का 50 डिसमिल है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, जितना है। अगर आपने मक्का यानी कि मकई लगाया है तो मकई के बारे में बताना है, ठीक है, जो भी है आपको उसके बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि नोट मात्र बुआई की फसल के संबंध में ही विवरण अंकित की जाए। मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त दिए गए विवरण एवं सूचना सही हैं और साथ ही यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण एवं सूचना गलत पाए जाने पर मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। आपको कुछ केस वगैरह नहीं होगा, अगर आप गलत भी इन्फॉर्मेशन देंगे फिर भी आपको केस वगैरह नहीं होगा, बस आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगला है दिनांक। यहाँ पे आपको डेट डाल देना है जिस दिन को आप फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पे आवेदन किसान का हस्ताक्षर और या अंगूठे का निशान। अगर आप अंगूठे का निशान देते हैं तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दीजिएगा और वहाँ पे गोल घेरा करके LTI लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, LTI लिख दीजिएगा और अंगूठा को गोल घेरा मार दीजिएगा। ठीक है। अगला है वार्ड सदस्य। यहाँ पे आपका जो है वार्ड सदस्य और मुखिया की अनुशंसा, वार्ड सदस्य या मुखिया क्या यहाँ पे साइन रहेगा, दोनों को करा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पद का नाम बताना है, ठीक है, और यहाँ पे हस्ताक्षर और मोहर करेंगे वे अपने कर लीजिएगा। बस उनके पास ले जाइएगा, ये फॉर्म भर के वो कर देंगे साइन, मुखिया और वार्ड दोनों के पास। फिर है आपका झारखंड राज्य फसल राहत योजना अनुलग्न 2, ये किन के लिए है? तो आवेदन किसान, बटाईदार किसान एवं सरकारी भूमि पर कृषि करने वाले के द्वारा शपथ पत्र और घोषणा पत्र। ठीक है, सब कुछ वही भरना है और बताना है कि मेरी आयु इतनी वर्ष है, मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं हूँ। तीसरा नंबर कि मैं किसी सरकारी नौकरी B ग्रेड, C ग्रेड या A ग्रेड में नहीं कार्य करता हूँ। ठीक है, फिर मुझे जो पेंशन 10,000 रुपये से, अगर सरकारी ऑफिसर रिटायर्ड है तो मत ही भरिएगा। ठीक है, फिर मैं आयकर, मैं टैक्स नहीं भरता हूँ, ये भी बताना है 5 नंबर में। 6 नंबर में मैं पेशेवर, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ये बस किनके लिए है? तो बटाईदार किसान के लिए, या फिर अगर आप सरकारी भूमि पे खेती करते हैं तो उनके लिए है। सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है अनुलग्न 3। अब जिनके पास सरकारी भूमि या फिर बटाईदार किसान नहीं है तो वो केवल फॉर्मेट 1 को भरिएगा। ठीक है, अगला है झारखंड राज्य फसल राहत योजना अनुलग्न। तो आवेदन किसान, बटाईदार किसान या रैयत भूमि पर कृषि कार्य की सहमति पत्र, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सहमति पत्र इसको करना है और इसमें आपको बताना है दिन, माह, ये वाला पूरा प्रखंड बताना है, आपके प्रखंड का नाम, फिर आपका नाम, ठीक, आयु, सब कुछ भर के बाद बताना है कि जिन्हें झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत रैयत कहा गया है एवं जो अभिलेख के प्रथम पक्षकार हैं। ठीक है, तथा श्रीमती, ये आपको पूरा डिटेल भर देना है। ठीक है, अरे भाई साहब रुक जाओ यार। जिन्हें झारखंड राज्य फसल राहत योजना बटाईदार किसान कहा गया है एवं जो इस अभिलेख के द्वितीय पक्षकार के बीच झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत योजना हेतु निम्न अनुसार निष्पादित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से भरना है जहाँ रैयत, रैयत मतलब किसान, जिला का नाम बताना है, अंचल का नाम बताना है, अंचल मतलब आपका प्रखंड का नाम बताना है, थाना का, फिर मौजा बताना है। ठीक है, हल्का संख्या बताना है, ये आपके सब रसीद में होगा और पट्टा में भी होगा। वॉल्यूम संख्या बताना है, पृष्ठ संख्या बताना है, खाता संख्या बताना है, खेसरा संख्या बताना है, खेसरा संख्या मतलब प्लॉट नंबर। ठीक है, फिर आपका है खाता संख्या वो हो गया, रकबा मतलब जमीन कितना है एकड़ में और डिसमिल में। ठीक है, इधर एकड़ में भरिएगा, इधर डिसमिल भरिएगा, यहाँ पे एकड़, यहाँ पे डिसमिल। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपके जहां आवेदक बटाईदार किसान द्वारा उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि रकबा बताना है, कितना रकबा है, कितना एकड़ और डिसमिल में। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं आपको करंट का दिखा रहा हूँ 2023-24 का, ऐसा नहीं कि 22-23 का दिखा रहा हूँ। यह सहमति पत्र केवल झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत फसल मौसम खरीफ एवं 2023-24 से तो लागू है। बटाईदार किसान को उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि पर केवल कृषि कार्य की सहमति दी जाती है। बटाईदार किसान उपरोक्त उल्लेखित कृषि योग्य भूमि को किसी और व्यक्ति को किराए पर नहीं देंगे तथा अपना सहमति अधिकार हस्तांतरित नहीं करेंगे, ये भी चीज़ बोला गया है। 4 नंबर पॉइंट है कि बटाईदार किसान उपरोक्त उल्लेख कृषि योग्य भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेंगे, मतलब अपना मालिकाना हक नहीं जताएंगे कि यार हमने खेती कर रहे हैं तो यह जमीन मेरी हो गई, नहीं, जिसका है उसी का रहेगा। यह सहमति पत्र रैयत एवं बटाईदार किसान उपरोक्त शर्तों के अधीन बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव एवं स्वयं की इच्छा और सहमति से गवाह के सामने दिनांक को हस्तांतरित किया गया है, गवाह के हस्ताक्षर, और यहाँ पे आपका जो है रैयत के अंगूठे का निशान लगेगा या फिर साइन लगेगा और बटाईदार का भी साइन लगेगा। ठीक है, तो जो बटाईदार हैं उनके लिए है ये वाला, और आपका ये वाला बटाईदार किसान के लिए, और जो एक आदमी है वो आप लोग ये भरिएगा। पेपर नंबर 1 भरना ही भरना है और ये आपको ये वाला भरना है, एक फसल एक प्लॉट के लिए आवेदन। ठीक है, ये वाला सब कुछ सेम है। आवेदक का नाम, ये थोड़ा गंदा है दिख रहा है बट कोई नहीं, डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्र यहाँ पे बताना है
ठीक है, कितना उम्र हो रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है, आधार संख्या भर देना है। फिर आपको यहाँ पे लिंग बताना है, पुरुष या महिला, जिस पे है टिक लगा दीजिएगा। श्रेणी बताइएगा, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी क्या है, आवेदक का पता, पूरा पता, ठीक है, यहाँ पे भर देना है। फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको आपको जो है कंप्यूटर दुकान वाले से पूछ लीजिएगा। और अगर आप खुद मोबाइल से फॉर्म भरना जानते हैं या लैपटॉप से, तो आपका दोनों से फॉर्म भरा जाएगा, मोबाइल और लैपटॉप दोनों से फॉर्म भरा जाएगा अगर आप भर पाएंगे तो, ठीक है। मुखिया ग्राम प्रधान का अनुमोदन एवं हस्ताक्षर यहाँ पे रहेगा, हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। फिर आपका आवेदन का हस्ताक्षर, आवेदक का हस्ताक्षर, और यहाँ पे कर्मचारी का साइन नहीं भी कराएंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन मुखिया का साइन जरूरी है, लेकिन करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वे बाद में कर ही लेते हैं। फिर है आपका यहाँ पे अंकित खाता रैयत जो है आपका, यदि मृत्यु हो चुकी है तो रैयत के मृत्यु उपरांत जो उसके उत्तरदायी बचे हैं, वंशज बचे हैं, ठीक है, उसको बताना है वंशावली। और वंशावली आप लोग बनाना जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा, हम एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, राम, और यहाँ पे मान लीजिए बाबर, ठीक है। तो राम का बेटा फिर कौन हुए, यहाँ पे लव और कुश, इस तरह से आएगा। ये एक हो गया लव, ठीक है, लव, ये आ गया आपका कुश, ठीक है। फिर इसका बेटा जो भी है, अगर वो है तो वो आवेदक, इस साइड इस तरह से लिख दीजिएगा आवेदक, ठीक है, आवेदक। तो समझ कर जाइएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा था। फिर आपको यहाँ पे स्वघोषणा देना है, और मैंने बता दिया इसके साथ आपको आधार कार्ड क्या क्या देना है यहाँ पे, और एक बार बता देता हूँ। इसके साथ आपको लगेगा आधार कार्ड, ठीक, मोबाइल एगो ले जाना है, बैंक का पासबुक ले जाना है, फिर आपको ज़मीन का रसीद ले जाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सहमति पत्र, अगर आप लोग एक से ज़्यादा आदमी है तो सहमति पत्र वाले ले जाइएगा, सब फॉर्म भर के, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ फॉर्म भर देना होगा। और फॉर्म भरने का कोई भी आदमी आपको 100 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 150 रुपया से लेकर के 100 रुपया के बीच में फॉर्म भरने का पैसा लेगा, ठीक है। और आप लोग एक्सपर्ट हैं तो अपने मोबाइल से भी फॉर्म को या फिर लैपटॉप से भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जितनी भी जानकारी थी इस फॉर्म को लेकर के मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। और अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा। आपको कुछ लोगों को दिक्कत होगा कि मैं झारखंड से 10 साल से रह रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो है झारखंड का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं यहाँ पे खेती भी करता हूँ, चाहे 20 साल से रह रहा हूँ। अगर आपके पास झारखंड का प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो आप यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़मीन का रसीद नहीं है तो भी आप यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। समझ गए? दो चीज़ जरूरी है, ज़मीन का रसीद और झारखंड का निवासी होने चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष तो आयु होनी ही चाहिए। आपके घर में जितने भी आदमी हैं, अगर आप देखिए, ये फॉर्म वही लोग भरिएगा यार जिसको ज़रूरत है पैसे की, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके घर में अठेल पैसा घुस रहा है फिर भी आप फॉर्म भर रहे हैं, नहीं दोस्त, ये आपके लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए पैसा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? और यह उसी को मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं, ठीक है। मुख्य धारा वाले आदमी इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, जो बिलो एवरेज लो फैमिली से हैं वही लोग इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपका आत्मा अंतरात्मा जवाब देता है तो आप भर सकते हैं। मैंने जितने भी चीज़ जानकारी थी मैंने सब कुछ दे दिया है। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में जो कि आई हुई हैं झारखंड में।